मैंने दिया हुआ था, डिकोड द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो डिकोड द प्रोस्पेक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोस्पेक्ट दिए किसको बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट उसको बोलते हैं जो इंसान हमें ज्वाइन करने वाला, जिसको हम पीपीटी दिखाने वाले हैं, जिसके ज्वाइन करने की संभावना है, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने स्टडी कर लिया है ना, क्योंकि सारा काम जिंदगी भर आपको प्रोस्पेक्ट से ही पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्रोस्पेक्ट है, कल वो टीम में आ जाएगा तो एसोसिएट होगा। पर अगर आपने उसकी मेंटेलिटी समझ ली तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक नेटवर्क मार्केटर का यही टर्निंग पॉइंट होता ही है। जब तक वो प्रोस्पेक्ट के बारे में नहीं समझता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन समझ लेता है तो सब मक्खन जैसा एकदम स्मूथ लगता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुई है मीटिंग, मैं सबको 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। आप इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो आपकी टीम में से जितने भी लोग अभी रह गए हैं, है ना, सबको लेकर आइए। क्योंकि बाद में कोई पीडीएफ देखेगा, पीडीएफ में मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, सुन नहीं पाएगा मेरे को क्या कह रहा हूँ मैं। तो पीडीएफ पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा, इतना मीटिंग अटेंड करके आएगा। तो मैं यूपी के लोगों से भी बोल रहा हूँ, जो यूपी योद्धा की टीम जो इसमें है कनेक्टेड इस समय, झारखंड से भी लोग हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, और कोलकाता वाली जो बंगाल वाली टीम जो है उससे भी बोल रहा हूँ मैं, हावड़ा के लोग, कोलकाता के लोग, बिहार वालों से भी बोल रहा हूँ कि आपकी टीम में जितने भी एसोसिएट आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है, सबको लेके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, बहुत सी मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी जब तक जो दिक्कतें आ रही थी सब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइम लीजिए अपना, अभी 8 बज के 2 मिनट हो रहे हैं ना, 2 मिनट। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 8 बज के 7 मिनट पे मैं ये मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप लोग अपनी टीम को लेकर आइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? आपको जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस कीजिए, हाथ उठाइए जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है। चलिए, लोग थम्स अप कर रहे हैं, मतलब आ रही है। तो किसको आवाज नहीं आ रही थी मेरी? अभिषेक जी को। अभिषेक जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक गोस्वामी जी, चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अपनी टीम में बात कीजिए कौन कौन अभी रह गया है, सबको बुलाइए। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए सबको आ रही है आवाज, अच्छी बात है। हाँ सत्तार जी, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, परेशान मत होइए, सबको मीटिंग रिकॉर्ड होके मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग आपको अटेंड नहीं करनी, अटेंड करनी है, क्योंकि आज अभी सामने जो बताऊंगा ज्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा। उस समय रिकॉर्डेड देखोगे इतना मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा।
चलिए तो टाइम हो गया है, ठीक है। अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और जो लोग आपकी टीम से नहीं आ पाए और मान लो 20 में भी ज्वाइन करना चाहें तो उनको अलाउ कर दीजिएगा, कुछ भी सुनेंगे काम में ही आएगा। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि प्रोस्पेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। मान लीजिए किसी इंसान को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो जो कॉन्सेप्ट है अगर मैथ्स का वो समझ ले तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके। और ये सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई होता है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए आप सॉल्व कर दोगे। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है प्रोस्पेक्ट के दिमाग को समझना और उसके जो वो कर रहा है उसमें से अपने लिए सॉल्यूशन निकालना। यही एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो कभी प्रॉब्लम लाइफ में आपको आएगी नहीं। और जो बात मैंने आपको बोली कि हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही होता है कि किस दिन वो गेस्ट को समझ गया। गेस्ट क्या है? एक ह्यूमन है। अगर आप उस ह्यूमन को जिस दिन समझ जाएंगे, सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम तो यही है कि हम रैंडम एक्टिविटी करते हैं, मेहनत करते हैं, पीपीटीज करते हैं, फॉलोअप करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, पर रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आता। जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते हैं आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है कि वो क्या सोच रहा था, उसने जो बोला तो क्यों बोला, उसने ये बोला तो क्यों बोला, उसके इस बात का क्या मतलब हो सकता है, अब मैं क्या करूं कि वो समझ जाए। ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? चलिए, शांतनु जी कह रहे हैं दिख रही है, विकास जी कह रहे हैं दिख रही है, अदनान जी, चलिए ठीक है, सबको दिख रही है मतलब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप लोग का इस मीटिंग में। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिकोडिंग द प्रोस्पेक्ट। देखिए मैंने इसमें 2 फोटो बनाए हुए हैं, ये मैंने कल से प्रमोट कर दिया था। एक फोटो में एक हमारा एसोसिएट है जो किसी गेस्ट के दिमाग की वायरिंग को पढ़ रहा है कि इसकी गेस्ट के दिमाग में चीजें काम कैसे करती हैं। और दूसरे फोटो में मैं एक पिंजरा हाथ में उठाया हुआ हूं जिसमें से मेरे गेस्ट का माइंड फ्री हो रहा है। तो करना तो हमको एक्चुअल में यही होता है, गेस्ट के दिमाग की वायरिंग पढ़ो और जिन बातों से वो अपने आप को रोका हुआ है उसका पिंजरा वो खोल दो, तो हंसता खेलता वो आपके पास आ जाएगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो लिखा है मैंने द की एग्जिस्ट, यानी कि गैस के दिमाग तक पहुंचने की जो चाबी है, ये चाबी से खोल देगा तो गैस का दिमाग खुल जाएगा, गेस्ट आपके पास आ जाएगा, जो बोलोगे आप वो करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। पर वो करता किस लिए? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं, बहुत सारी चीजों से वो जकड़ा हुआ है। और एक चीज आप ये समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ, कि हम किसी गेस्ट से मिलते हैं, वो 18, 19, 20 साल का होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। हम उसको सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसको फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसको स्किल्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन 19 साल में आज तक उसने जो पढ़ाई लिखाई की, जैसे लोगों से वो मिला, आज तक उससे किसी ने इस तरह की बात ही नहीं की। तो हम एक मीटिंग में अगर ये सब कुछ चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो भाई आसानी से नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए तो स्किल लगेगी, स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी तो इतनी सारी जो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, अब तक की उसकी जो नॉलेज थी, अब तक के उसके जो मतलब दिमाग में बने हुए थे चीजें, आपको उन सबको भ्रमों को तोड़ के एक नई बात उसको समझानी है, तो मेहनत तो लगेगी ना उसमें। आसान नहीं है ना, लेकिन है, पॉसिबल है। द की एग्जिस्ट, चाबी उसके दिमाग की पॉसिबल है। वो कैसे होगा देखिए। अब हम आज बात करेंगे हाउ द गेस्ट थिंक्स, हाउ डज ही और शी थिंक लाइक दैट, और व्हाट शुड यू डू टू मेक हिम थिंक अकॉर्डिंग टू यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेस्ट किस तरह से सोचता है, फिर हम बात करेंगे कि गेस्ट जिस तरह सोचता है उस तरह से वो क्यों सोचता है, और हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारे अकॉर्डिंग सोचने लगे, जैसा हम चाहते हैं कि वो सोचे वो वैसा ही सोचे। तो कैसे होगा? सारा गेम तो सोच का है ना। अगर गेस्ट आपके अकॉर्डिंग सोच रहा है तो आपके साथ आ जाएगा, अगर गेस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं सोच रहा तो आपके साथ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बिफोर पीपीटी, आफ्टर, सॉरी, बिफोर इनविटेशन, आफ्टर इनविटेशन, बिफोर पीपीटी, ड्यूरिंग पीपीटी, आफ्टर पीपीटी और आफ्टर लीविंग, ठीक है। तो जब
गेस्ट को हमने इनवाइट नहीं भी किया है तब हमारा गेस्ट कैसा है, पहले इस पे बात कर लेंगे। फिर आपने इनवाइट कर दिया, यानी कि आपने उसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दिया। अब उस कंटेंट पे वो कैसे रिएक्ट करता है और हमें कैसे उसको हैंडल करना है, इस पे बात करेंगे। अब इनविटेशन हो गया, वो आपके पास पीपीटी सुनने आने वाला है, तो पीपीटी सुनने से पहले वो क्या सोचता है, इस पे बात करेंगे। क्यों सोचता है, इस पे बात करेंगे। और अच्छा अच्छा कैसे सोचे, ये भी बात करेंगे। फिर ड्यूरिंग पीपीटी वो क्या सोचता है, और ड्यूरिंग पीपीटी जो वो सोचता है तो वो क्यों सोचता है, और हमारे अकॉर्डिंग क्यों सोचे, कैसे सोचे, अच्छा क्यों लगे उसको पीपीटी, ये बात करेंगे। फिर पीपीटी के बाद क्या सोचता है, और पीपीटी भी हो गई, घर चला गया, घर जाके क्या सोचता है। तो मतलब गेस्ट आपसे मिला भी नहीं था, और दूसरी बात जब गेस्ट आपके पास चला गया उसके ड्यूरेशन में सब कुछ हम आज डिस्कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यानी कि जो एक हिडन चीज होती है जो हमको समझ में नहीं आ रही होती है वो समझेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगर आपसे एक बात करूं, ये कुछ फिगर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फिगर्स क्या दर्शा रहे हैं। एवरी ईयर इन इंडिया, इंडिया में हर साल डायरेक्ट सेलिंग में 10 लाख नई ज्वाइनिंग्स आती हैं। ठीक है, सारी कंपनीज को मिला के, सारे एसोसिएट्स को मिला के, पूरा इंडस्ट्री मिला के 10 लाख लोग ज्वाइन करते हैं। अगर 10 लाख लोग ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 50 लाख पीपीटी होती होंगी, और अगर 50 लाख पीपीटी होती है यानी 1 करोड़ लोगों का इन्विटेशन होता होगा सर। तो जब 1 करोड़ लोगों का इन्विटेशन हो जा रहा है, 1 करोड़ लोग इनवाइट कर ले रहे हैं, 50 लाख लोग पीपीटी दिखा ले रहे हैं, और 10 लाख ज्वाइनिंग निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, इसलिए कर पा रहे हैं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसमें ये मतलब नहीं है कि इसका ये इम्पॉसिबल है, बहुत कठिन है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके अंदर सुधार की जरूरत है, अभी आपको सीखने की जरूरत है, अभी आपको और बेहतर करने की जरूरत है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इन्विटेशन आपके कन्वर्ट हो रहे होंगे, सारी पीपीटी अच्छी आ रही होंगी, सारी सेल निकल रही होगी। ठीक है, तो वो पेशेंस आपको रखना है, और वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना है कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ कमियां हैं स्किल वाइज, जो कि मुझे सुधारनी है। स्किल अच्छी हो जाएगी मेरी तो सेल अपने आप निकलेगी। ठीक है, अब बिफोर इनविटेशन, इनविटेशन से पहले आपका गेस्ट क्या है, आपका गेस्ट एक कॉमन मैन है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, वो एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही कॉमन सा इंसान है। ठीक है, अब उसको हम समझे, जो मैंने बात कही थी कि जब वो हमारे पास नहीं भी आया है तब कैसा है वो। और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारा गेस्ट ऑलरेडी एक कंज्यूमर है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो खूबसूरती है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, सिलेबस बहुत छोटा सा है। उस सिलेबस को अगर आपने मास्टर कर लिया तो बहुत पैसा कमाओगे। तो जो मैं ये बात बता रहा हूँ तो पहले बता चुका हूँ आपको, अंडरस्टैंडिंग द गेस्ट। ऑलरेडी एक कंज्यूमर है आपका गेस्ट। ठीक है, नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा है, हिडन ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, उसके बहुत सपने हैं, बहुत उसकी आशाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। उसको अपनी एजुकेशन से कोई होप नहीं है, उसको पैसा चाहिए अपने लिए भी और परिवार के लिए भी, और उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, और वो रोजाना सोशल मीडिया पे गेम खेलते हुए टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। ये आपका गेस्ट है, और उसको खुद भी मालूम है कि उसके अंदर ये बातें हैं। ये तो आप होते हैं और हम होते हैं जो उसको इतना बड़ा स्टार बना देते हैं कि मेरे इस पुराने पे आया, अरे आएगा क्यों नहीं, और है क्या उसके पास नहीं आने के लिए, आना पड़ेगा ना उसको, उसके पास कुछ नहीं है और कुछ इसके अलावा कि उसकी लाइफ चेंज करने वाला एक इंसान मिले, उसको लाइफ चेंज करने वाला एक प्लेटफॉर्म मिले, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद विजन फॉर यू में आने के बाद वो कैसा हो जाएगा ये भी समझाया हुआ है मैंने। सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के रास्ते पे चलेगा, अच्छी सराउंडिंग मिलेगी उसको, अच्छी इनकम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चलेगा, टाइम फ्रीडम के रास्ते पे चलेगा, और इंटायरली डिफरेंट लाइफ इसकी हो जाएगी। अब चलिए, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो नए होंगे, आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आए होंगे, और बहुत बड़ी इनकम अभी नहीं कमा रहे होंगे, या फाइनेंशियल फ्रीडम अभी फील नहीं किया होगा उन्होंने, टाइम फ्रीडम भी बहुत अच्छा ज्यादा फील नहीं किया होगा, इंटायरली डिफरेंट लाइफ नहीं होगी। पर मैं स्टार्टिंग की 3 चीजें आपसे पूछता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं लगता क्या आपका सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे आगे लाइफ में, जो इस तरह से पहले थे आप उससे बेहतर हैं आज, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, ज्यादा अच्छी चीजों को समझ पाते हैं, अच्छे से डील कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब ज्यादा है, आपकी नजरों में आपकी खुद की इज्जत अब ज्यादा है?
कि पहले आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, नई आदि पर आ जाती है, और अच्छी सराउंडिंग आपको यहाँ मिल रही है बाकी जगह से, और अच्छी इनकम इसका बाई प्रोडक्ट है। देखिए कुछ दिनों में वो भी मिलेगी आपको। आज लोगों ने छोटे छोटे चेक कमाना शुरू किए हैं, कोई 1000 का कमा रहा है, कोई 500 का भी कमा रहा है, कोई 2000 का भी कमा रहा है, पर कमा रहे हो ना। बाहर तो ये भी नहीं था। इसको हम कन्वर्ट कैसे करना है बड़े में, वो सिखा देंगे। तो विजन फौरी में आने के बाद उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है। तो ये बात से पूछता हूँ मैं आपसे कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बात करते टाइम उससे। आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, आप उसको बहुत कुछ दे रहे हो। आपका बेनिफिट 10% है तो उसका बेनिफिट 90% है। तो बिफोर पीपीटी, या सॉरी बिफोर इनविटेशन, गेस्ट से घबराना नहीं है। गेस्ट कुछ नहीं सोच रहा, गेस्ट एकदम नॉर्मल इंसान है, गेस्ट को आपकी जरूरत है, जाइए और उसको इनवाइट कीजिए। कोई लोड ही नहीं है इस पार्ट में, क्योंकि अब तक तो आपने कोई एक्शन किया ही नहीं है जिसका रिएक्शन मिलेगा आपको। ये तो पहला एक्शन आप करने जा रहे हो, एकदम सेफली जाओ। सेफ है गैस, इस समय कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये इनविटेशन का हुआ। क्या करना है हमें, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गेस्ट को एक नॉर्मल पर्सन समझना है। सिंपल ये बताया हुआ है। इनवाइट करने से पहले बता रहा हूं मैं, इनवाइट करने से पहले जब गेस्ट आपके पास नहीं आया है, इनविटेशन के लिए बात शुरू नहीं की है, अपने गेस्ट को एक नॉर्मल पर्सन समझे। दूसरी बात, अपने काम के लिए प्राइड लेकर आए अपने मन में, अपने काम के लिए इज्जत लेकर आए कि हम अगर डायरेक्ट सेलर है तो इज्जत से कहो कि डायरेक्ट सेलर हो, इज्जत से फील करो कि आप नेटवर्क मार्केटर हो। तुम्हें शर्म किस बात की है? तो अगर उतना कॉन्फिडेंट हो गए, उतना प्राउड हो गए, तो उसको बताते में भी आपको शर्म नहीं आएगी और डर नहीं लगेगा। आधे एसोसिएट तो हमारे इसलिए डर जाते हैं कि अगर इसको मालूम पड़ गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे भाई, आज नहीं तो कल तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना नेटवर्क मार्केटिंग करते हो आप। और आप किस लिए कर रहे हो? आप कमा रहे हो, कम पैसे कमाने के लिए कर रहे हो ना। आज आप 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, तब लोग पूछेंगे कैसे कमाया, तब भी तो कॉन्फिडेंस से बताओगे नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तब भी तो मालूम पड़ जाएगा। तो कल मालूम पड़ेगा, सच आज मालूम पड़ेगा, तो डरो मत, प्राइड से अपना बिजनेस करो। उसके बाद आपको अपने आप को हर जगह मोटिवेटेड, सक्सेसफुल और डेवलप्ड दिखाना है। आप अपने आप को हर जगह मोटिवेटेड, डेवलप्ड, सक्सेसफुल दिखाएं। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आप हमसे जो चीज है नहीं वो करवा रहे हैं। हम मोटिवेटेड ना भी हो तो आप, हम चाह रहे हैं कि हम मोटिवेटेड दिखें। सक्सेसफुल नहीं भी है तो आप चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल दिखें। और डेवलपमेंट नहीं है तब भी आप चाह रहे हैं कि हम डेवलप्ड दिखें। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो? आप करो डायरेक्ट सेलिंग, आप करो प्रमोशन, आप करो एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखे हैं टीवी पे? जब दुनिया भर का ट्रेंड ही यही है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, सब कुछ मोटिवेशन वाला दिखाया जाता है। अच्छा, आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, इसमें रणवीर सिंह जो है थम्स अप लेने के लिए इजिप्ट के पिरामिड्स पे से कूदता है, उड़ता है, फिर बलून में जाके गिरता है। मूर्ति जो है उसको मिल जाती है विलन के पास, लेकिन विलन से मूर्ति न लेके वो उससे थम्स अप ले लेता है। तो मतलब तुम इतने बड़े बेवकूफ थे कि तुम पूरा पूरा कूदे और पिरामिड फान गए, जान की बाई लगा दी। किसके लिए? थम्स अप के लिए। लगाएगा क्या? वो नहीं लगाएगा। लेकिन उसको दिखाना है कि थम्स अप 10 रुपए की थम्स अप जिसमें कुछ फायदा नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ताकि उसका जो देखने वाला कस्टमर है उसको भी लगे कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सेम बात, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल दिखाएंगे, डेवलप दिखाएंगे, मोटिवेट दिखाएंगे, चाहे आप नहीं भी है अंदर से, तो ये दिखाने का ही बिजनेस है। फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वैसे बन ना जाओ तब तक वैसा दिखाओ कि मैं ऐसा हूं। इसको गलत मत लीजिएगा, सोच रहा हूँ झूठ बोलना सिखा रहे हैं। नहीं भाई, मैं आपको प्रमोशन सिखा रहा हूँ, मैं आपको सेलिंग सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई सत्संग करने नहीं बैठा हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें और ये राय, मैं कहानी सुनाता ही नहीं, मैं तो फैक्ट पे बात करता हूँ। तो जब तक आप वैसे कामयाब नहीं हो जाते तब तक अपने आपको कामयाब दिखाइए। ये प्रमोशन इंडस्ट्री का रूल है, ठीक है। कल तो मैंने एक ऐसा ऐड देखा था कि एक लड़की के रिश्ते रिश्ते देखने वाले आने वाले थे और लड़की का रंग थोड़ा सांवला था। मतलब किस हद तक वो लोग गिर जाते हैं सेलिंग करने के लिए। उसका रंग थोड़ा सांवला था तो वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरा रंग इतना डाउन है तो लड़के वाले देख के मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो उसकी बड़ी बहन आती है और वो कहती है कि अरे तुम फेयरनेस क्रीम क्या लगाओगी, वो तो 2-3 घंटे में निखार दिखाती है। देखो मैं ये सिस्का एलईडी की बल्ब लाई हूँ,
ये जलेगी और तुरंत निखर आएगा। तो एकदम से वो मतलब कैसे क्या हो गई, एलईडी लाइट जला के, जिसका एलईडी खरीदते हैं ना आप लोग, खरीदते हैं, बिकती भी है। तो सेम बात है ना, वो कुछ भी करके कर रहे हैं प्रमोशन। प्रमोशन का एक ही रूल है, प्रमोशन से सेल आनी चाहिए, उसके लिए आदमी कैसे ही प्रमोशन कर सकता है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेटेड, सक्सेसफुल, डेवलप दिखाइए। उसकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए एक्साइटेड रहिए। अब ये कितनी पॉजिटिव बात मैं कह रहा हूं कि गेस्ट से मतलब रखिए, उसकी लाइफ में बदलाव हो, इस बात के लिए आप एक्साइटेड रहिए। मैं खुद, आप समझिए ना, मैं कितना एक्साइटेड रहता हूं कि मेरी टीम में जितने भी बच्चे हैं सब कामयाब हो, सबका चेक बने, सब खुश रहे। मैं इस बात को लेकर एक्साइटेड हूं कि ये हो। ठीक है, तो ये जब मैं आपके लिए एक्साइटेड हूं, तो आप आज मेरी टीम में है, भले ही कल को तो आप मेरे गेस्ट थे ना, कल तो आप विजन फॉर यू गेस्ट थे, तो मैं कल भी एक्साइटेड था आपके लिए कि जो एसोसिएट नहीं बना है मेरा, वो आएगा तो मैं उसको सक्सेस दिलाऊंगा, और मैं आज भी आपके लिए एक्साइटेड हूँ। तो आप भी अपने गेस्ट के लिए एक्साइटेड रहिए कि जब ये मेरी टीम में आएगा तो मैं इसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाऊंगा। फोन उठाएं या मिलाएं, फोन उठाएं या मिलने जाए उससे, तो ऐसे करें कि समाज सेवा कर रहे हैं। जो इंसान समाज सेवा करता है वो कितना प्राउड फील करता है, वो कितना कॉन्फिडेंट होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं भाई। ठीक है, प्लस इन्विटेशन करने जब आप जा रहे हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो आपसे मिलने आए विद अ पर्पस। आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा इनविटेशन करना है कि जब गेस्ट आपसे मिलने आए तो विद अ पर्पस मिलने आए। उसका एक पर्पस है कि हाँ, किसी वजह से मिलने जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि खाली मिलना है, बैठेंगे चाय पिएंगे, नहीं, कुछ पर्पस है मिलने जाने का, कुछ बातचीत होगी। घर से निकलने का एक ही पर्पस हो गेस्ट का कि आपसे मिलना है उसे, यानी कि उस दिन का प्लानिंग में कुछ और करे ही नहीं, है ना। हमारे किसी एसोसिएट ने अगर किसी उसका इन्विटेशन किया तो घर से निकलने का एक ही पर्पस होना चाहिए कि उसे आपसे मिलना है। ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक्साइटमेंट, उसके अंदर होप एटसेट्रा सब कुछ हो आपसे मिलने से पहले। जब आप इनवाइट करो और आपसे मिलने आ रहा है वो पीपीटी के लिए, तो विद अ पर्पस आए, उसका पर्पस सिर्फ आपसे मिलना हो और उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, एक्साइटमेंट हो, होप हो, ये करना है भाई साहब। ठीक है, इस तरह से एक अच्छा इनविटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे की हर प्रोसेस में गेस्ट का रिएक्शन आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला था कि इनविटेशन से पहले तो गेस्ट ने आपको देखा नहीं, जाना नहीं, टच नहीं किया, आपने कुछ नहीं बोला उसको ऐसा जिसपे वो रिएक्ट करेगा, लेकिन इनविटेशन हो गया, अब वो रिएक्ट करने की पोजीशन में आ गया। तो इसके आगे की हर प्रोसेस में गेस्ट का रिएक्शन आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। गेस्ट का अपना कोई पर्सनल रिएक्शन नहीं है, आपने जो किया उसके हिसाब से उसका रिएक्शन होगा। तो हमें फोकस किस पे करना है, गेस्ट के रिएक्शन पे कि अपने एक्शन पे? हमें फोकस करना है अपने एक्शन पे। हमारे एक्शन के हिसाब से गेस्ट का रिएक्शन आएगा। तो मैं पहले समझाऊं रिएक्शन कैसे होता है, फिर बताऊंगा एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इनविटेशन हो गया। आफ्टर इनविटेशन तीन तरह से हमारा गेस्ट रिएक्ट कर सकता है। इनविटेशन हो गया, अब क्या होगा? पहले आपका गेस्ट हो सकता है आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो। दूसरा रिएक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, कि हाँ ठीक है, मिलना चाहता है पर कोई एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, पर हाँ मिलेगा। और तीसरा, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं। ये तीन रिएक्शन हो सकते हैं। तो 80% गेस्ट आपकी खुशखबरी की बात है कि इस कैटेगरी में लाई करते हैं, या तो बहुत एक्साइटेड होंगे मिलने के लिए या मिलना चाह रहे होंगे। लेकिन हाँ, फिर भी 20% गेस्ट ऐसे होते हैं जो मिलना ही नहीं चाहते इन्विटेशन के बाद, और उसमें भी क्या है कि आपका इन्विटेशन अच्छा नहीं है, और बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। लेकिन 80% 20% का रेशियो होता है। तो अगर 80% गेस्ट इस लिस्ट पे आते हैं, फिर तो आप लोग सेल निकाल ही लेंगे, और जो लोग नहीं भी आते उनको भी बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले कैटेगरी क्या थी, एक्साइटेड टू मीट यू, तो उसमें सेम बातें रहेंगी जो मैंने अभी बताई थी आपको पीछे। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बताया था इससे पहले। करना क्या है इसमें बताया था मैंने आपको। तो ये जो करना है तो एक्साइटेड गेस्ट के लिए करना है ना, तो वही मैंने आपको अभी समझाया कि आपके गेस्ट के तीन रिएक्शन, पहला एक्साइटेड रहेगा, दूसरा बहुत एक्साइटेड नहीं रहेगा लेकिन मिलना चाहेगा, तीसरा बिल्कुल एक्साइटेड नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रीन बटन दबे, एक्साइटेड रहे मिलने के लिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी बताया था। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ
कि गेस्ट आपको, पहले बात तो गेस्ट को नॉर्मल इंसान समझो, अपने काम के लिए प्राइड लेकर आओ, हर जगह अपने आप को मोटिवेटेड। अच्छा, आप लोग खुद भी फील करो ना, अगर आप और जगह देखते हो तो कोई भी इंसान अपने बारे में बुरा डाल रहा है क्या सोशल मीडिया पे? सब तो अच्छा ही डाल रहा है, पर क्या सबकी लाइफ इतनी बढ़िया है क्या? नहीं है ना, तो आप भी डालिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए एक्साइटेड रहिए। ये सारी बातें आपको करनी है उस गेस्ट के लिए जिसको आप चाहते हो कि आपके आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसा गेस्ट आएगा जो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, जो आपसे मिलने आ रहा है पर बहुत एक्साइटेड नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? मैंने क्या बताया था, ये है गेस्ट का रिएक्शन। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? आपके एक्शन की वजह से। तो क्या किया होगा आपने जिसकी वजह से गेस्ट एक्साइटेड नहीं है? आपने बस उसे मिलने बुलाया होगा कि हाँ भाई, मान लीजिए नाम ले लेता हूँ मैं कुछ, हाँ भाई कामरान, एक तुझसे मिलना था, थोड़ी बात करनी थी यार, एक काम कर अपनी मॉल आ जा। हो गया इनविटेशन। तो क्या एक्साइटेड रहेगा मिलने के लिए? नहीं रहेगा एक्साइटेड। आपने बस मिलने बुलाया है, प्लस आपने अचानक कई दिनों बाद उसको कॉल किया है, यानी वो आपका गेस्ट तो था लेकिन आपसे मिलना जुलना नहीं होता था, बातचीत नहीं होती थी, और आपने अचानक, आपको आज मन किया गेस्ट का पीपीटी कर देते हैं, आपने कॉल कर दिया। तो भाई थोड़ा तो इनविटेशन से पहले एक बात और सिखाएगी ना आपको, क्या सिखाएगी? ये ब्रिजिंग। ब्रिजिंग तो सबसे पहले होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो। आपने अचानक कई दिनों बाद कॉल करी तो वो नहीं एक्साइटेड नहीं होगा, प्लस आपने इन्विटेशन करते ना आपको एक्साइटमेंट एनर्जी नहीं दिखाई, तो एक्साइटेड नहीं होगा। करना क्या है आपको? आपको प्रॉपर इन्विटेशन करना है, और अगर गेस्ट बहुत दिनों से आपके टच में नहीं था तो पहले थोड़ा बहुत टच में लाइए, 2-3 दिन हल्की फुल्की बातचीत कीजिए, एक आध बार चाय पे मिलिए, बात कीजिए, उसके बाद इन्वाइट कीजिए, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस है। और हमेशा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, हमेशा उसके अंदर आपको एक्साइटमेंट बढ़ते रहना है। ये दूसरा केस हुआ। और तीसरा केस हमारा क्या था? अच्छा, करना क्या? अच्छा, इसमें मैं बताया नहीं आपको। ये तो हुआ आपकी एक्शन, आपने ये एक्शन किया, आपने ये वाला एक्शन किया, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिला। पर आपको इसके लिए करना क्या चाहिए था, वो बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, करना क्या था? करना ये है कि सबसे पहले इनविटेशन शीट को फिर से पढ़िए। मैं बहुत शौक हो जाता हूँ जब मैं किसी नए बच्चे से बात करता हूँ, नई टीम से बात करता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है उन लोगों को शीट्स मिली ही नहीं है। मैंने ये शीट्स लास्ट ईयर फरवरी में बना दी थी, फरवरी और आने वाला है 20 दिन बाद, और आपकी टीम में शीट नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही है? किस लिए बनवाए थे आप लोगों ने? और आप तो, आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले शांतनु जी का मैं बहुत, मतलब अच्छा लगा मुझे, उन्होंने एफर्ट लगाया। शांतनु जी जो रॉयल चैंपियन टीम से आते हैं, मेरी तीनों शीट तो उन्होंने पढ़ी ही पढ़ी है, उनकी टीम में पढ़ी भी जाती है, पर मेरी तीनों शीट को उन्होंने ट्रांसलेट किया है बंगाली में, कि जो लोग बंगाली पढ़ पाते, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, उनके लिए उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। तो कितना मतलब सीरियस हमारा एसोसिएट है वो। और बहुत से लोगों की टीम में शीट्स पहुंची नहीं है अभी तक। तो शीट्स की इंपॉर्टेंस समझिए। शीट्स क्या है? आपका बेसिक है, आधार है आपका, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इन्विटेशन शीट को फिर से पढ़िए। दूसरा, वीडियोस देखिए। मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है मेरी यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है विजन फॉर यू ट्रेनिंग्स का, उससे बना रखी है मैंने, तो वो वीडियोस देखिए। आप लाइन से सीखिए, ठीक है, आप लाइन से भी सीखिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कीजिए इन्विटेशन। इन्विटेशन वीक रहा, फिर आप कितनी मेहनत कर लो पीपीटी में, फॉलो में, रिजल्ट नहीं आता। इन्विटेशन अच्छा रहा, फिर आगे देखेंगे क्या आगे क्या कर पाते हैं। पर इन्विटेशन तो स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले। सोशल मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए आप, जो मैंने बात बोली, अच्छा दिखाइए सोशल मीडिया पे, बढ़िया बढ़िया दिखाइए, अच्छी जगह घूमिए, अच्छी जगह अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा मोबाइल यूज कीजिए, अच्छी जगह पे पार्टी कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से पैसा खर्च करो, लेकिन दिखाओ अच्छा अच्छा, ताकि गेस्ट भी जब आपको देखेगा सोशल मीडिया पे इंप्रेस होगा। पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। क्या समझे? पुट एनीथिंग, जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसको मोटिवेटिंग और पॉजिटिव बना के सब चीज को सोशल मीडिया पे डालिए। लेकिन हाँ, इसमें भाई कॉमन सेंस लगा लेना थोड़ा बहुत, कि कोई गलत चीज नहीं डाली सोशल मीडिया पे। मैं सब चीज डालने को बोल रहा हूँ, उसको बोल कुछ भी डाल दोगे। अच्छा अच्छा, जो भी, मान लो आप कभी किसी स्टूडेंट से मिलने गए, डाल दो हमारी टीम के रिस्पॉन्सिबल एसोसिएट हैं ये, उनके बारे में कुछ लिख दिया, अपने बारे में कुछ लिख दिया, कुछ खरीदा, कुछ लिया, कहीं गए, सब डाल। क्योंकि जब आप गेस्ट को इनवाइट करते हो ना पहली बार, तो गेस्ट आपको सोशल मीडिया पर चेक करने जाता है। जब आपकी इतनी अच्छी अच्छी आईडी देख लेगा ना, अपने आप इंप्रेस हो जाएगा। ड्रेस बेटर, टॉक बेटर, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से बात करना सीखिए। जस्ट गो इनसेन टू मीट न्यू पीपल।
नए लोगों से मिलने के लिए एकदम पागल हो जाइए। बिजनेस आपका भी स्टार्ट हुआ है ना, एकदम पागल हो जाइए नए लोगों से मिलने के लिए। मतलब आपका स्टार्टिंग में मोटिवेशन, आपका जो पर्पस यही होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से अपने चेहरे पे स्माइल रखूंगा, जो सर ने सिखाया वो करके दे आऊंगा, लेकिन नए लोगों से मिलूंगा, नए लोगों को इन्वाइट करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक अच्छे से करना सीख नहीं जाऊंगा। तब तो सीखोगे इन्विटेशन। अपने आप तो कोई नहीं आ जाएगा ना कि हाँ भाई हमें मिस्टर शोएब ने इनवाइट किया था, इनको बुरा लग जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो चलते नहीं, कोई रहम नहीं करेगा आप पे। इन्विटेशन अच्छा होगा वो आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी में एक्साइटमेंट, एनर्जी, स्माइल और कॉन्फिडेंस लाइए। ये चार बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होते हैं किसी की पर्सनैलिटी के। एक्साइटमेंट, एनर्जी, स्माइल और कॉन्फिडेंस, ये अपने अंदर लाइए भर भर के। अगर आप ये करेंगे तो आपका कोई भी गेस्ट ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड ना हो, ठीक है। अब पीपीटी करने जा रहे हैं भाई, इन्वाइट कर लिया, अच्छे से कर लिया, सर ने सिखा दिया, हमारा गेस्ट बहुत एक्साइटेड है, पीपीटी सुनने आ रहा है। पीपीटी सुनने आ रहा है तो उससे पहले भी वो तीन तरह से सोच सकता है। पहला, एक्साइटेड टू सी द अपॉर्चुनिटी, आप क्या बताने वाले हैं पीपीटी में वो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। दूसरा, जस्ट वांट टू सी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बस उसको थोड़ी बहुत उत्सुकता है जानने के लिए मन में, तो वो सुनने आ रहा है। तीसरा, वो पहले पीपीटी जब सुन आपने स्टार्ट की और जो पहले 20-30 मिनट आप इस पीपीटी में गए अंदर, उसको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये तीन तरह के रिएक्शन आप भी सोचो इस चीज को, ऐसे होते हैं। एक गेस्ट है बहुत एक्साइटेड है, एक गेस्ट एक्साइटेड नहीं था लेकिन ठीक ठाक बैठा हुआ है, एक गेस्ट क्या है श्योर ही नहीं है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो इसके रीजन होते हैं, क्या रीजन होते हैं देखिए। एक्साइटेड टू सी द अपॉर्चुनिटी, कौन सा गेस्ट ऐसा है जो एक्साइटेड रहेगा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, या फिर आपको ऐसा क्या करना है कि आपका गेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, पीपीटी सुनने के लिए एक्साइटेड हो। सबसे पहले फर्स्ट, ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, आपको जो पहला इंप्रेशन गेस्ट से उस दिन होना चाहिए वो ग्रेट होना चाहिए। ग्रेट कैसे होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे, है ना, डिओड्रेंट लगाया होगा, अच्छे से बाल कंघी किया होगा, है ना, अच्छे से आपने दाढ़ी को ट्रिम किया होगा, आपके अंदर से अच्छी वाइब्स आ रही होंगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, तो पहला इंप्रेशन बड़ा शानदार पड़ेगा। तो आपसे मिलने के लिए वैसे ही वो खुश हो गया, कह रहे ये इंसान को देख के मेरे अंदर एनर्जी आ गई, खुशी आ गई, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर सीरियस, नॉन डिस्टर्बिंग एंड कंफर्टेबल प्लेस टू मीट, जो मिलने की जगह चुनिए वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली सीरियस हो, मतलब वहां पे नाच गाना नहीं होना चाहिए, आवाज गाने पीने की नहीं आनी चाहिए, मस्ती नहीं हो रही हो, सीरियस जगह हो। नॉन डिस्टर्बिंग होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में आके, कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए मिलने के लिए। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, कभी भी गेस्ट के घर पे जाके पीपीटी मत कर। हमेशा गेस्ट को अपनी जगह बुलाना, किसी मॉल में बुला लो, क्या है, किसी पार्क में बुला लो, अपने घर बुला लो, पर उसके घर कभी मत जाना। क्यों, क्योंकि उसके घर पे और भी एलिमेंट है, उसके पापा है, मम्मी है, चाहेंगे आप पहली बार आए, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे बेटा क्या बता रहे हो, वो बैठ के सुन रहे तो फिर नहीं हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, पीपीटी हो ही नहीं पाएगी पूरी, ठीक है। अच्छी जगह चुनो मिलने के लिए। उसके बाद प्रॉपरली वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ पहनो, ये मैंने बोल ही दिया। प्रॉपर शूज पहनो, चप्पल पहन के पीपीटी करने मत जाना, जूते पहन के जाओ पीपीटी करने। चप्पल पहन के तो गेस्ट आता सुनने के लिए पीपीटी, आप भी पीपीटी चप्पल में सुना रहे तो फिर वो आपको आपसे इंप्रेस क्यों होगा, वो चप्पल में बैठा हुआ, आप जूते में बैठो तो वो चाहेगा ना जूता पहनूं मैं भी, कैसे पहनूं वो आपसे सीखेगा, आप भी चप्पल पहन के पीपीटी कर रहे हो, नहीं। प्रॉपर शूज पहनिए, ठीक है, प्रॉपर हेयर स्टाइल रखिए और प्रॉपर बियर्ड रखिए, अगर कोई रखना चाहता है बियर्ड तो प्रॉपर रखिए, मना नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर गुड लुकिंग डायरी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर एक डिसेंट सा पेन होना चाहिए। 32 लाख का प्लान दिखाने जा रहे हो पर आपकी कॉपी जो लेके गए उसकी कीमत 32 रुपए नहीं है, गेस्ट बिलीव नहीं करेगा ना। आपका पेन वो 3 रुपए वाला पेन है, एल्कोस का जो आता है, एक 4 तरह के रंग मिलते हैं, 12 रुपए के 4 आ जाते हैं, नहीं ना। अच्छा पेन लेके जाइए, अच्छी डायरी लेके जाइए, इंप्रेशन अच्छा बढ़ना चाहिए। इन देखो इन सब चीजों से आप खुद फील करो गेस्ट को कितना एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यार, बड़ी सीरियस बात होने वाली है। आपके चेहरे पे एकदम स्माइल होनी चाहिए, आपकी बॉडी से और आपकी आवाज से एक्साइटमेंट झलकना चाहिए। आप लोगों ने मुझे अगर फॉलोअप करते हुए देखा हो
या पीपीटी करते देखाओ। मैं मतलब एकदम गेस्ट के अंदर एकदम खो जाता हूँ, उसकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, है ना? हाथ मिलाने का तरीका, बात करने का तरीका, बिल्कुल पूरा गेस्ट के अंदर मैं फोकस रहता हूँ। वो आपके अंदर भी होना चाहिए और आपकी एक्साइटमेंट और आपकी बॉडी से, आपकी आवाज से झलकना चाहिए। ठीक है? पर्सनल प्री अप्रोच करो। पर्सनल प्री अप्रोच मतलब जनरल प्री अप्रोच नहीं, उसके हिसाब से प्री अप्रोच करो। जस्ट शो हिम हिज लाइफ फुल पिक्चर। प्री अप्रोच के 10 से 15 मिनट में उसको उसकी लाइफ की पूरी पिक्चर दिखा दो कि अभी वो क्या है, क्या कर रहा है, आगे क्या होने वाला है, इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। पर्सनल प्री अप्रोच कर दो। उसके बाद उससे अच्छे सवाल करो। मेक हिम मेंटली रेडी टू हियर अबाउट अ प्लेटफॉर्म। उसको मेंटली प्रिपेयर कर दो इन सब चीजों से, पर्सनल प्री अप्रोच से, अच्छे सवाल करके, उसको अपनी बॉडी में एक्साइटमेंट दिखा के, अपने चेहरे पे स्माइल दिखा के मेंटली प्रिपेयर कर दो कि हाँ भाई, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए आई नीड अ प्लेटफॉर्म, मुझे एक प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है। और ये इंसान जो बैठा है इसने मुझे अभी बताया है कि इसके पास कोई प्लेटफॉर्म है। तो मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड रहेगा गेस्ट पीपीटी सुनने के लिए। अब आप लोग बताओ, पीपीटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप लोगों ने ये सारे काम कर दिए, तो रिजल्ट आने के चांस कितने बढ़ गए आपके। लेकिन इन चीजों पे शायद अभी ध्यान नहीं जा रहा है आप लोग का, इसलिए रिजल्ट कम आ रहा है। और अभी तो भाई पीपीटी स्टार्ट नहीं हुई है। पीपीटी स्टार्ट होने से पहले आपने अपने अंदर देख कितना सुधार कर लिया और इससे गेस्ट के मन पे कितना असर पड़ा होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें पर बड़ी काम की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गेस्ट पता है क्या सोचेगा अपने मन में? वो सोचेगा कि ये पर्सन सीरियस लग रहा है। सीरियस कैसे? इन सब चीजों से, कपड़े अच्छे पहना है, शूज पहना है, डायरी अच्छी है, पेन अच्छा है, एक्साइटमेंट बॉडी में दिख रहा है, चेहरे पे स्माइल दिख रही है, मेरे बारे में बात कर रहा है, उसको लगेगा कि मेरी फिक्र है ऐसे। ठीक है? तो ऐसा गेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा। और ऐसे ही गेस्ट आपको उठने से पहले पैसे देके चले जाते हैं। लेकिन आप ये चीज कर ही नहीं रहे थे, करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है? अभी अब एक ऐसा गेस्ट है जो भाई सिर्फ फॉर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना चाह रहा है, उसको इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो क्यों नहीं हो रहा होगा एक्साइटेड? क्योंकि आपने पर्सनल इंप्रेशन अच्छा नहीं बनाया होगा, आपने बात करने के लिए अच्छी प्लेस नहीं चुनी होगी, आवाज आ रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, और आपने कोई पर्सनल प्री अप्रोच नहीं किया, कोई उसके बारे में बात नहीं कि आप सीधे से स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई, हाँ तो मैंने आपको एक प्लान के बारे में बताया था ना, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अरे कुछ प्री अप्रोच तो करो, कुछ बिल्डअप तो बनाओ, लोहे को गर्म तो करो, थोड़ा कैसे मार दे रहे हो पहले से। और फिर नॉर्मल मोटिवेटिंग स्टोरी सुना दिया, हर उसमें वही सुनाते हो, टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया आपने प्री अप्रोच का, फिर चलिए शुरू करते हैं। अरे क्या वो गेस्ट मजाक लगेगा उसको कि यार इसने मुझे बुलाया क्यों था, एकदम शुरू हो गया है। तो मतलब उसको क्या लगेगा कि ये कुछ बताना चाह रहा है। गेस्ट मेंटली प्रिपेयर नहीं है, गेस्ट एक्साइटेड नहीं है, लेकिन हाँ आपने इतना कुछ किया तो वो चाह रहा है, सोचेगा कि हाँ चलो ये कुछ मुझे बताना चाह रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और एक गेस्ट ऐसा है जो पहले 20 मिनट के लिए श्योर ही नहीं है कि क्या चल रहा है। वो पता है क्यों श्योर नहीं होगा? क्योंकि आपके चेहरे पे उसको फियर और एंग्जाइटी दिख रही होगी। आप पीपीटी करते हैं ना, घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे, आपने स्टार्टिंग में कोई पर्सनल कनेक्शन बनाया ही नहीं होगा। ठीक है? आप डायरी